हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेग्रेशन के बारे में। तो आखिर रेग्रेशन है क्या? रेग्रेशन एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक विच इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन निकाल के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। पर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आखिर होते क्या है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो फाइनल गोल या टारगेट होता है जो कि हमें जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वजह से वो गोल या स्टेट वो बनता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y से और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं। तो रिग्रेशन मॉडल क्या करता है कि x और y के बीच में एक रिलेशन निकाल के उनका एक फंक्शन बनाता है, जैसे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो मैथ्स में पढ़ते हैं उस टाइप का, जिससे कि हम x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रेग्रेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर आप इस डेटा सेट को देखो तो इसमें कार्स के CO2 एमिशन से रिलेटेड डाटा दे रखा है, जहाँ CO2 एमिशन डिपेंड करता है इंजन साइज, नंबर ऑफ सिलेंडर्स और फ्यूल कंजम्पशंस पे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस डाटा सेट में जो नाइन्थ कार है, अब नाइन्थ कार अब तक बनी नहीं है, हमने सिर्फ सोचा है कि हम ये वैल्यूज़ के साथ इस कार को बनाएंगे। तो क्या हम नाइन्थ कार के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका CO2 एमिशन आखिर होगा क्या? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि रेग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू। तो इसका आंसर है कि हाँ, हम रेग्रेशन की मदद से इस नाइन्थ कार के CO2 एमिशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक रेग्रेशन मॉडल बनाएंगे जो कि इंजन साइज, नंबर ऑफ सिलेंडर और फ्यूल कंजम्पशन का डाटा लेके, पुराने जितने भी कार्स है उनका डाटा लेके नए दिए हुए कार के लिए प्रेडिक्शन करेगा CO2 एमिशन का। तो इससे हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब रेग्रेशन मॉडल बेसिकली दो टाइप का होता है, सिंपल रेग्रेशन और मल्टीपल रेग्रेशन। सिंपल रेग्रेशन वो होता है जबकि सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और मल्टीपल रेग्रेशन वो होता है जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो और सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब सिंपल रेग्रेशन दो टाइप का होता है, सिंपल लीनियर रेग्रेशन और सिंपल नॉन लीनियर रेग्रेशन। अब वो डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का कैसा रिलेशन है। अगर वो सीधा साधा रिलेशन जैसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो लीनियर रिलेशन होगा। और अगर कुछ करो जैसे कि y इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर x, तो वो फिर नॉन लीनियर रिलेशन हो जाएगा। वैसे ही मल्टीपल रेग्रेशन में भी दो होता है, एक मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन और एक मल्टीपल नॉन लीनियर रेग्रेशन। तो वो भी डिपेंड करता है x और y के बीच का रिलेशन के बीच। अब रिग्रेशन के अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो कई एप्लीकेशन हैं, जैसे कि सेल्स फोरकास्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी के फ्यूचर में कितने सेल्स होंगे वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या फिर प्राइस एस्टिमेशन के लिए, जैसे हमें कोई घर है वो हमें देखा कि इस एरिया में उसमें इतने बेडरूम और बाथरूम वगैरह हैं, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी प्राइस कितनी होगी। या फिर किसी एम्प्लॉय में कोई एम्प्लॉय है, उसकी अगर हमें डिटेल्स दिया, उसकी एजुकेशन और जो उसका एक्सपीरियंस वगैरह दिया हुआ है, तो हम उसकी इनकम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर रिग्रेशन सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता। रिग्रेशन जो है मतलब और भी कई जगह, जैसे कि मेडिकल फील्ड्स में यूज़ होता है। रिग्रेशन जो है वो फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल और बहुत जगह पे यूज़ होता है। अब रिग्रेशन में कई टाइप्स के एल्गोरिदम होते हैं। अब इन हर टाइप के एल्गोरिदम की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस और यूजेज है, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी डिटेल्स में देखेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।